अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे कि पार्ट 1 में उर्दू के पेपर में आप कब किस तरह किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे अरेंज करके 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं पंजाब के किसी भी बोर्ड में। तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह इसमें हर सवाल को 1 बाय 1 डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। उसके बारे में कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं, आपको हेडिंग्स कहाँ पे देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, किस क्वेश्चन को आपको कहाँ पे अटैम्प्ट करना चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इंटरमीडिएट पार्ट 1 पंजाब बोर्ड्स में उर्दू अदब के पेपर को हल करने का जो तरीक़ाकार है वो आपके साथ डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मरूज़ी तर्ज कहते हैं। उसमें जो आपके नसरी असबाक होते हैं उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। तशबीह, इस्तारा, तलमी, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। मक्ता, मतला, काफ़िया, रदीफ़, ये ग्रामर का पोर्शन है, इसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह आपके पास है तज़कीर व तानीस, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और ये टोटल आपके पास मार्क्स होते हैं 20। अब स्टूडेंट्स ये पेट मार्क्स हैं, आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके ये जो 20 मार्क्स हैं इनको आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि भाई मैंने तज़कीर व तानीस से 5 नंबर लेने हैं, ठीक है, मक्ता, मतला, काफ़िया, रदीफ़ को कितना टाइम देना है, नसरी असबाक पे कितना टाइम सर्व करना है। तो ये आपके पास पहला पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, सवाल नंबर 2 वो अशार की तशरीह है। अब हम नज़म की तशरीह की बात करेंगे तो बच्चे लिखते हैं नज़म का नाम, इंतहाई गलत बात है। आपने लिखना है नज़म का उन्वान और शायर का नाम, ठीक है। ये फिर आगे आपने इस तरह से शेर लिखना है। जब भी आपने गज़ल की तशरीह करनी है तो गज़ल की तशरीह में 1 नंबर जो है वो शायर का नाम बताने का है और 3 जो आपके पास मार्क्स हैं 9 मार्क्स हैं वो आपके पास हैं तशरीह के, ठीक है। 3 अशार होते हैं, 3-3 नंबर का शेर है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सबसे पहले वो आपने ऊपर लिखना है शेर 1 लिख देना है, इसी तरह 2 और 3 आगे आपने इस तरह से शेर लिखना है और नीचे लिखना है शायर का नाम, ठीक है, मीर तक मीर या जो भी आपको आता है। फिर आपने उसके नीचे तशरीह शुरू करनी है। अब तशरीह के हवाले से आपने ऊपर मफ़हूम की हेडिंग नहीं देनी, ठीक है। आपने 2-3 लाइनों के अंदर ये मफ़हूम की हेडिंग नहीं देनी, आपने 2-3 लाइनों के अंदर आपने पहले अशार का जो मफ़हूम है वो बताने के बाद आपने तशरीह शुरू करनी है, ठीक है। अब तशरीह के लिए ज़रूरी हदायत क्या हैं? गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग की जानी चाहिए, क्योंकि गज़ल के हर शेर के अंदर आपके पास ये होता है कि मौजू डिफरेंट होता है, इसलिए आपने गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी है। गज़ल के शेर की तशरीह आपने 2 सफ़ात पर करनी है। मफ़हूम लिखने पर आपको सिर्फ़ उसका जो है ना हल्ले लुग़त बताना चाहिए उसका, ठीक है, अलहदा से हेडिंग नहीं देनी। अशार की तशरीह पैराग्राफ की सूरत में मुज़य्यन करें और गज़ल के अशार में आयात, मुक़द्दस हदीस, कौल और उसके मुतल्लक़ जितना भी अशार हैं उनको मार्कर से लिखें, जिनको हम हवाला जात कहते हैं, ठीक है। ये सारी हदायत आपने अच्छे से देख लेनी है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे तो हमारे पास सवाल नंबर 3 है, जिसको हम कहते हैं इक़्तिबासात की तशरीह। तो उसमें आपके पास पैराग्राफ दिए होते हैं जिसको हम सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह भी कहते हैं। तो आपने जो पैराग्राफ चूज़ करना है आपने उसकी पहली कोई एक लाइन लिख के बाकी इस तरह डॉटी लगा के और आखिरी बात लिख देनी है, ताकि उसको पूरे पैराग्राफ की क्वेश्चन पेपर होता है एग्जामिनर के पास, तो उसको पता चल जाए जी ये वाला पैराग्राफ है जिसकी बच्चा जो है ना तशरीह करने लगा है। अब इस हवाले से आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले सियाक़ व सबाक़, ठीक है, वो लिखने हैं। उससे ऊपर देखें सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम नहीं लिखा गया, सबक का उन्वान, ठीक है, आगे राब्ता की इलामत है, मुसन्नफ़ का नाम, ठीक है। अब तशरीह के लिए आपके पास ज़रूरी हदायत क्या हैं? उर्दू अदब की दुनिया में मुमताज़ नसर नगार की हैसियत रखते हैं, मतलब तशरीह जो है इसको उर्दू अदब में बड़ी अहमियत हासिल है। सियाक़ व सबाक़ कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सत्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। मतलब ऊपर आपने जो सियाक़ व सबाक़ लिखना है उसकी कम अज़ कम आपके पास लेंथ कितनी हो चाहिए, 5 लाइन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 10 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी, नज़म की हम बात करें
तो नज़म का उन्वान, शायर का नाम, इसका एक एक नंबर है। इसी तरह मफ़हूम, आपने अलग से मफ़हूम और तशरीह की हेडिंग देनी, तशरीह लिख के बाद उसके बाद आपने डिटेल्स लिख देनी है। अब इसके लिए ज़रूरी हदायत क्या हैं कि नज़म के तमाम अशार तकरीबन उनका मौजू एक होता है, टाइटल एक ही होता है, ठीक है, एक ही सोच और एक ही ख्याल पर मुबनी होती है। तो आपने नज़म की तशरीह जो है ना इकट्ठी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसमें आप नेक्स्ट देखेंगे तो वो बताया कि नज़म के शार की तशरीह में अगर आप किसी आयत मुबारक को लिखते हैं, हदीस को लिखते हैं, कौल और अशार लिखने से मतलब अगर हवाला जात आप ऐड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेहतर होगा इनको मार्कर से लिखा जाए, मार्कर से लिखें, इनको प्रोमिनेंट करें, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ामिनर है उसको हवाला जात के साथ कंसर्न है, ठीक है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी तशरीह को वर्ड टू वर्ड पढ़े। तो आपके जो हवाला जाते हैं वो आपकी तशरीह को प्रेजेंट कर रहे होंगे कि आपने किस क्वालिटी की तशरीह की है। तो ये था आपकी तशरीह के हवाले से, ठीक है, कम से कम 3 सफ़ात पर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मफ़हूम आपने कैसे तहरीर करना है, हेडिंग नहीं दें, बस तशरीह की हेडिंग दें, उसके अंदर पहली 1-2 लाइनें मफ़हूम की होनी चाहिए और उसके बाद आपने कट मार्कर से लिखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर सवाल के इख्तिताम पर इख्तितामी लाइन आपने ज़रूर लगानी है। जिस तरह नेक्स्ट एक स्लाइड के अंदर आपको बताई भी जाएगी कि आपने इख्तितामी लाइन ज़रूर लगानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी वो अबारत की तशरीह, कम अज़ कम ये स्लाइड एक मिस हो गई है, ये है सियाक़ व सबाक़ के हवाले की ये स्लाइड यहाँ पे आ गई है कि अबारत की जब आप तशरीह करें तो 1.5 सफ़ा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। सियाक़ व सबाक़ 3 सफ़ा से ज़ायद ना हो। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त इसमें कोई आयत मुक़द्दस मुतल्लका अशार मार्कर से लिखिए। तशरीह करते वक्त हर 6 से 7 सतूर लिखने के बाद पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें, मतलब 6-7 मैक्सिमम 8-10 लाइनों का पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अबारत की तशरीह करते वक्त इसमें मौजूद तारीख़ और अहम शख्सियात को मार्कर से लिखें। सवाल नंबर 3 आपका मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। ये एक स्लाइड मिस हो गई है इसमें, ये असल में सियाक़ व सबाक़ के हवाले की ये हदायत थी। इसमें 1 नंबर वो बता रहा है कि आपका सबक का उन्वान, उसके बाद शायर का नाम आप लिखेंगे, फिर 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के हैं और 10 नंबर आपकी तशरीह के हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल है सबक का खुलासा। तो उसने आपने सबसे पहले अंदर टाइटल इस तरह लिखना है, सपोज़ यहाँ पे जिस तरह आया अपनी मदद आप, उसके बाद आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, आगे आपने अलामत लगानी है राब्ता की सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, इसी तरह इतने ही गैप से। अब इसमें ज़रूरी हदायत क्या है, सबक का खुलासा जो है वो कम अज़ कम 2 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 जो सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। अब देखें आपको हर क्वेश्चन के अंदर हमने बताया है कि इसकी आपने लेंथ कितनी रखनी है, इसमें किस चीज़ के कितने नंबर हैं। आपने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सबक का उन्वान है, नज़म का गज़ल का उन्वान है और शायर का नाम है। बच्चे क्या लिखते हैं, नज़म का नाम, गज़ल का नाम, इस तरह सबक का नाम ये नहीं आपने लिखना, उन्वान का आपने टाइटल देना है। अब वो नेक्स्ट बता रहा है जी सबक के खुलासा में जो जितनी भी तवारीख़ आती हैं, वाक़या आते हैं, मशहूर वाक़या आते हैं, शख्सियात है या जगह के नाम है, उनको मार्कर से लिखा जाए और सिर्फ सबक ही में मौजूद अल्फाज को लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें मार्क्स की डिवीज़न क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास नज़म का खुलासा, तो वो कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये नज़म के खुलासे की बात की जा रही है। खुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा उतरा हो, जिससे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए, तो 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। नज़म के खुलासे को एक ही पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये नज़म का खुलासा लिखने के हवाले से आपके पास हदायत मौजूद थी। अब सवाल नंबर 6 है मुकालमे का। तो आप मुकालमा जो लिखते हैं, फ़र्ज़ करें कॉलेज के जलसा तक़सीम नमात को उर्दू में उसका मुकालमा है, तो उसके बारे में ज़रूरी हदायत क्या हैं। सबसे पहले हम हदायत को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जी कि आपका वो जो लैंग्वेज है, जो वर्डिंग है, वो सादा होनी चाहिए। गुफ्तगू दोनों की बराबर होनी चाहिए। किरदारों के नाम वाज़ेह तौर पर लिखें शुरू में। मौका की मुनासिबत से मुहावरा, शेर, तशबीह वगैरह का इस्तेमाल भी करें इसमें। बातचीत बामकसद हो और आखिर में किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर आपकी पहुँचती हो, ठीक है। बेमकसद बातों और गैर ज़रूरी जो आप स्टेटमेंट को बढ़ाते हैं उससे गुरेज करें। मुकालमा के अंदर आपकी जो है ना बेसाख्तगी झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। मुकालमे में रोज़मर्रा या आम बोल चाल का ख्याल रखा जाए। जिन लोगों के दरमियान मुकालमा हुआ है इनके नाम मार्कर से लिखे जाएँ और रमूज़े औकाफ, मतलब आपने कहाँ पे कॉलन लगाना है, राब्ता की अलामत कहाँ पे लगानी है, उसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हदायत हैं 8-10 जो हैं आपके पास कि आपने मुकालमा लिखना कैसे है, एक इफ़ेक्टिव मुकालमा लिख के आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। और जब भी आपका सवाल ख़त्म होता है तो आपने उसके ऊपर एंड पर इख्तितामी लाइन ज़रूर लगानी है ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले भी यहाँ पे उसका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।
अब आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन दरख्वास्त का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बड़ा ही अहम है जिसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपने सबसे पहले ऊपर इस तरह लिखना, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम, ठीक है। ये इस तरह पूरी एक तफसील बताएगी। आपने दरख्वास्त गुजार लिखना है, ताबिया फरमान लिखना है और एंड पर लाम मीम नून लिखना है। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, नवाजिश होगी, डेट कहाँ पे लिखनी है, ये सारी चीज़ें अभी हम हदायत के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक स्केच आ गया और स्केच के ही आपके पास 6-7 नंबर हैं। हदायत की बात करते हैं हम जी। सबसे पहली दरख्वास्त आपकी कम अज़ कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। पहली बात आपको समझ आ गई। कम अज़ कम लेंथ कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी है। दरख्वास्त कोशिश करें दरख्वास्त को नए सफ़ा से शुरू करें, ये बहुत ही काम की बात है। दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज का शहर वगैरह आपने नहीं लिखना है, ठीक हो गया। अब ये स्केच जो है अभी तक देखें, उन्वान के बाद जनाब आली लिखा जाएगा, मतलब उसका आगे तरीक़ाकार है। लिखने के बाद दरख्वास्त का नफ्स मज़मून, आगाज़ या तमहीद आपने किस तरह से इसका करना है। नफ्स मज़मून क्या है, आगाज़ क्या होना चाहिए, नफ्स मज़मून के अंदर आपने क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। और इख्तिताम, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन के, कि आगाज़, उसके बाद नफ्स मज़मून और उसके बाद इख्तिताम आपने कैसे करना है। ये आपको सारी उसके अंदर हदायत दी हुई हैं कि आपने इसको कैसे लिखना है। मोदबाना गुजारिश है लिखना है कि नहायत अदब से गुजारिश है लिखना है, ठीक है। नहायत अदब से इल्तमास है या मुल्तमस हूँ, मतलब इनमें से एक चीज़ आपने पिक करनी है। नफ्स मज़मून के अंदर आपने क्या करना है और इख्तिताम के अंदर आपने आपकी नवाजिश होगी या उम्मीद है। अब इसका सही और गलत तरीका क्या है। अब देखिए जी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ऐसा नहीं आपने लिखना बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। उन्वान फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी नहीं लिखना, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी है। जनाब आली या जनाब आलिया, ठीक है, ये नहीं आपने लिखना, आपने जनाब आली लिख के, ठीक है, आगे वो अलामत आपने साथ लगानी है, ठीक हो गया। तो ये एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ मैट्रिक के पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से और इंटर पार्ट 2 की उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, साइंस के पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, डिटेल्स में एक सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, इसको मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें और आपके इस हवाले से जितने भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आप लोगों के साथ अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में आपने रिव्यू लाजमी देना है इसका कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आइंदा आप किस तरह की वीडियो रिक्वायर्ड है, आपको किस तरह की वीडियो आप डिमांड करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोड करें। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ठीक है। वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई उर्दू में अच्छे मार्क्स ले सके। आसान सब्जेक्ट है, थोड़ी एफर्ट से आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है पार्ट 2 के पेपर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी नासिर।